श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो श्री शिव बृहद भागवतमृतम चल रहा है हमारा। द्वितीय खंड द्वितीय भाग शुरू हो चुका है। इसमें श्रवण किया हमने, गोप कुमार जी द्वारका पहुंचे और वहां जितने भी यादव कुमार थे और वहां जो ब्राह्मण कुमार थे, सबने गोप कुमार का आदर किया, उन्हें गले से लगाया, क्योंकि वे समझ चुके थे ये कोई सामान्य नहीं है, ये वास्तव में गोवर्धन वासी के ब्राह्मण के पुत्र है। अंदर ले गए अंतपुर में जहाँ भगवान विराजमान थे, और वहां जाकर क्या देखा उन्होंने? एक विशाल सभा, विराट सभा थी, जिसका नाम था सुधर्मा सभा। ये सभा ऐसी है, 4 लोग बैठे तो भरी हुई दिखे, 400 बैठे तो भरी हुई दिखे, 1 लाख बैठ जाएं तो भरी हुई दिखे। होता है ना, हॉल बड़ा हो, 4 लोग बैठे हो तो वो हॉल की शोभा नहीं होती। होती है क्या? नहीं होती। अभी देखो ये छोटा है ना, ये अभी 10-12 लोग बैठे हैं ना, इसमें शोभा है इसकी, इतने में अच्छा लग रहा है। यदि मंदिर हॉल हो हमारे गिधाई बड़ी मठ जैसा, उसमें के 20 लोग बैठे हों, कैसे लगे? परंतु ये सभा ऐसी है कि 5 लोग बैठे हों, लगता है सभा भरी हुई है। 4 लाख बैठ गए तो सब भरी हुई है, यानी कि 4 लाख बैठ के बैठने जगह नहीं, ठस ठस के बैठे हुए हैं। जी कहते हैं सुधर्मा सभा। उस सभा के मध्य में क्या था? एक दिव्य सिंहासन है ना। उस सिंहासन में विराजमान, सिंहासन में क्या था? एक दिव्य शैया। उस शैया के ऊपर विराजमान थे श्री द्वारकाधीश जी, और दोनों ओर से 2 सेवक, नहीं, एक उनके श्री मस्तक पर एक व्यक्ति ने छत्र धारण। छत्र कैसा था? श्वेत आतपत्रम। छत्र क्या बोलते हैं? आतपत्र। क्यों कहते हैं आतपत्र? जो ताप से त्राण करता है, छत्र धारण किया हुआ श्वेत छत्र है। और दो पार्षद उनको चामर ढुला रहे थे, चामर, श्वेत चामर। और उनके सिंहासन के समीप नीचे क्या था? चरण चौकी, जो कि हाटक था, सोने से बना हुआ था। उस चौकी के ऊपर भगवान की 2 पादुकाएं रखी हुई थी। जो भी उनके जो लक्षण थे, जो उनके कैसे बता रहे हैं, राज राजेश्वर के अनुरूप। किस रूप में? यहाँ पर किस रूप में है वो? राज राजेश्वर इस रूप में है। तो उनकी वेशभूषा भी उनके अनुरूप थी, आभूषण उनका अनुरूप थे, उनके सेवक भी उनका अनुरूप ही थे, सब उनके भगवान के अनुरूप थे। सब सेवक भी वैसे सुंदर सुंदर दिव्य वस्त्र धारण किए हुए थे, और सेवा के उपकरण थे वो भी दिव्य थे, सब भगवान के अनुरूप। तथापि बता रहे हैं यहाँ पर, जैसे भगवान नारायण जी का था ऐसे इनका भी था, परंतु तत्व विचार से नहीं। तत्व विचार क्यों नहीं? क्योंकि द्वारकानाथ जी का जो वैभव था वैकुंठनाथ से कई अधिक था। तो ये ऐसे क्यों बोल रहे? क्योंकि जैसी सेवा उनकी हो रही थी, वहां पे चामर वहां ढुलाए जा रहे थे, यहाँ चामर ढुलाए जा रहे हैं। छत्र वहां भी था, छत्र यहाँ भी था, तो होने पर भी जो माधुर्य यहाँ पर है वो माधुर्य वहां पर नहीं था। क्योंकि नारायण जी वहां पर गंभीर भाव में, तो शिव कैसे रहेंगे? गंभीर भाव में रहेंगे।
परंतु यहाँ पर द्वारकानाथ की विशेषता क्या है, इनका जो वैभव था वैकुंठ नाथ नारायण से भी कई अधिक था। क्या विशेषता थी उसकी, और क्या देखा उन्होंने? और चारों ओर वैभव, क्या वैभव था? रथ, अश्व, संपत्ति। जो रथ वहां पर विराजमान थे द्वारका में, वो कई अधिक सुंदर थे वैकुंठ के अपेक्षा। और विशेष बात क्या थी द्वारका की? वहां पारिजात आदि वृक्ष थे, कल वृक्ष, और वहां पर नृत्य गीत आदि हो रहा था। सब अपने अपने अनुरूप थे। स्वस्वासने श्री वसुदेव अक्रूरादयो दक्षिण तो निविष्टा वामे अश्वार्थे गद सातके च पुरो निधाय अधिपम उग्रसेनम मंत्री विकद्रो कृतवर्मणा समं तत्ते विष्णि परवरे परेरपि नारदो नर्म सुगीत वीणाऊ वाद्यमुम किरीड़ति हास्यंस। और कह रहे, और मैंने क्या देखा? स्व आसने वसुदेव राम अक्रूर आदयो दक्षिणतो निविष्टा। दक्षिणतो दाईं ओर, किसके? द्वारकाधीश के दाईं ओर क्रमशः वसुदेव जी, राम आदि, बलराम जी, अक्रूर आदि जो गुरुवर्ग थे भगवान के दाईं ओर अपने स्व आसन है, अपने आसन पर निविष्ट विराजमान थे। वाम में पशु अवश्य, और बाईं ओर कौन विराजमान थे? बोलते हैं राजा उग्रसेन। उनके पीछे गद कौन है? भगवान का एक नाम क्या है? गदाग्रज। क्या, कौन से श्लोक है? गदाभृत, वो अलग है। हाँ, वो गदाभृत अलग है। कोई श्लोक होगा ऐसा या नहीं है? सोचना गदाग्रज किस श्लोक में है? हाँ, नहीं चलेगा, वो तो गदाधारी भगवान है। तो गदाग्रज भगवान, गद भगवान के छोटे भाई का नाम है। गदा के जो अग्रज हैं, गदाग्रज भगवान विराजमान वहां पर। बाई वो उग्रसेन जी है, उनके पीछे गद है, सात्यकी और अन्य जो यादव गण विद्यमान विराजमान है। उग्रसेन के बाई ओर मंत्री विकद्रु, मंत्री हैं ये, कृतवर्मा, और जिन्हें श्रेष्ठ यादव थे, राजा लोग थे, सब मतलब विराजमान थे। और नारद जी, नारदो नर्म सुगीत मीणा वाद्य रमुम क्रीडति हास्यंस। क्या बता रहे? और नारद जी क्या कर रहे थे? नर्म सुगीत वीणा वाद्य अमुम क्रीडति हास्यन। नारद जी हाथ से वीणा लेकर के कभी नृत्य कर रहे थे, कभी गीत गा रहे थे, और कभी कोमल वचनों के द्वारा वादन करते हुए द्वारकाधीश भगवान का, उनको हास्य रस का उनको आस्वादन करा रहे नारद जी। ठीक है, मैं कह रहे हैं। अब जो ये दो श्लोक हैं, 100 श्लोक हैं ये, 10-11 नंबर। अब इसमें बता रहे हैं, गोप कुमार बता रहे हैं भगवान जो पार्षद थे उनकी स्थिति कैसी थी। अभी क्या बताया? भगवान के विषय, भगवान कैसे थे। अब जो पार्षद हैं उनके विषय बता रहे हैं कैसे विराजमान थे। दक्षिण ओर दाईं ओर महाराजा वसुदेव जी, बलराम जी,
अक्रूर आदि जितने भी यादव श्रेष्ठ थे, हैं, आदि कहने से शांतिपरि गुरुवर्ग, दाईं ओर कौन बैठते हैं? दाईं ओर गुरुवर्ग बैठते हैं। पिताजी हो गए, यहाँ दादाजी हो गए। आदि कहने से ऋषि शांतिपनि मुनि, गर्गाचार्य मुनि, ये सब कहाँ बैठे थे? भगवान के दाईं ओर बैठे थे। और बाईं ओर बैठे थे राजा उग्रसेन। उनके पीछे गद और सात्यकी। उग्रसेन को आगे स्थान क्यों दिया था? हैं? क्योंकि उस समय वर्तमान में उग्रसेन जी राजा हैं। उग्रसेन की बाईं ओर सेनापति कृतवर्मा, क्या नाम है? कृतवर्मा। अरे बच गया। अच्छा नरेंद्र नहीं थे? नरेंद्र जी, अच्छा आप नहीं थे यहाँ पे? समझेंगे नहीं। तो इस प्रकार से सब लोग विराजमान हैं, और विशेष रूप से बता रहे हैं यहां पर, उसमें प्रधानमंत्री कौन है? उनके विकद्रु, राजा के निकट विराजमान है। मंत्री का स्थान कौन सा होता है? राजा के निकट रहते हैं। जो मंत्री का रहते हैं राजा के निकट। क्यों रहते हैं? वही राजा को मंत्रणा प्रदान करते हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मंत्रणा का अर्थ क्या होता है? मंत्रणा में क्या होता है? मंत्रणा में क्या होता है? अपने वचनों के द्वारा राजे के मन को शांत करना, उसे कहते हैं मंत्रणा। मंत्र किसे कहते हैं? मननात् त्रायते मंत्र। हम नाम करते हैं ना, एक नाम होता है, मंत्र होता है। मंत्र का संबंध किससे? संबंध मन से है। मंत्र का संबंध मन से है। मंत्र का प्रभाव क्या है? केवल मन तक, मन को स्थिर करता है मन। और नाम क्या करता है? कृष्ण मंत्र है तो हबे संसार मोचन, कृष्ण नाम है ते पावे कृष्ण प्रेम धन। जो मंत्र जपते हैं, इसका कार्य क्या है? मननात् त्रायते, मन अत्र, जो मन को त्राण करता है, मन को शांत करता है। कैसे शांत करता है? मन, जो मननात्, मनन से त्राण करता है। कैसे? हमारा मन क्या करता है? मनन करता है। कभी यहां जाऊं, कभी ये खाऊं, कभी वहां जाऊं, घूमता रहता है। जो मनन से मन को खींचता है, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं उसको? मन। इसलिए कहते हैं ना, जब आने करो, कैसे करो? मंत्र के देवता हैं, उनका स्मरण करो। करते हैं ना? ये करते हो ना? करते हो? मंत्र जपना कैसे चाहिए? मंत्र देवता, मंत्र का अर्थ, मंत्र का देवता क्या रहते हैं? टेलीविजन 3 बजे से रहा है, कल से शाम को बंद कर देना, ये उठा दो। अच्छा, मुझे चलता है? नहीं चलता? अपने क्या आती? ना। अच्छा। हाँ, क्या वो चल रही? मननात् त्रायते। हमारी समस्या क्या है? बदजीवी समस्या क्या है? मन। कैसे? मन किसे कहते हैं? मननात् इति मन। उसको मन क्यों कहते हैं? मननात्, जो मनन करता है उसे कहते हैं
मन। और हमें दुख कष्ट कब मिलते हैं? मनन से। उसने 3 साल पहले ये ऐसा किया था, उसने ऐसा किया था, उसने ऐसा किया था, जब अब ऐसा करूंगा, मैं ऐसा बनूंगा, है कि नहीं? लेकिन इसे क्या मंत्र याद करना पड़ेगा? भूत को क्षमा करो, भविष्य पर विश्वास रखो, वर्तमान में सुखी रहो, है ना? क्या जी विश्वनंदन जी, मंत्र कैसे लगाइए? भूत को क्षमा कर दो, जो हुआ क्षमा कर दो, भूल जाओ। अब समस्या क्या आती है? हाय क्या होगा? विश्वास रखो, अच्छा ही होगा, वर्तमान में सुखी रहो। जो मंत्र सीख गया वो कभी दुख कष्ट उसके जीवन में आएगा नहीं। समझा कि नहीं? जो समस्या है ना, तो क्या समझा कि पहले हमें कष्ट क्या होता है? उसने मेरे साथ ऐसा किया था, है? देख लूंगा उसको। और फिर दूर क्या होता है? भविष्य में क्या होगा? क्यों? वर्तमान भूत का दर्पण है, वर्तमान काल भूतकाल का दर्पण है कि नहीं? कैसे बताओ सनातन? वर्तमान भूतकाल का दर्पण है। मैं क्या बता रहा हूं? वर्तमान भूतकाल का दर्पण है, अर्थात जो हमने भूतकाल में किया वही हमको दिख रहा है, वही सब मिल रहा है। और वर्तमान भविष्य की जननी भी है, जन्मदाता भी है। जैसे वर्तमान में करोगे भविष्य वैसे ही बनेगा। इसलिए कहते हैं, अर्थात समस्या क्या है? भूत को भूल जाओ। क्यों? उसने ऐसा किया था, उसने ऐसे, जो हुआ था, क्षमा कर दो। भूल जाओ मतलब भूत को क्षमा कर दो, भूतकाल को क्षमा करो, मतलब अच्छा हुआ बुरा क्षमा करो, भूल जाओ। नहीं भूलोगे तो वर्तमान वही टेंशन में रहोगे। जब टेंशन में वर्तमान है तो भविष्य किस में रहेगा? टेंशन में। वर्तमान में टेंशन है तो जन्म क्या होगा? उससे टेंशन क्या होगा? छोटे छोटे सूत्र हैं। सामान्य व्यक्ति ने कहा, चाणक्य के नियम है, सूत्र जगत में जीना हो तो क्या नीति चाहिए? चाणक्य नीति। जगत के लिए, परमार्थ के लिए ठीक नहीं है, परमार्थ को उचित नहीं है, परमार्थ के लिए उचित है ये। हम भक्ति करने के लिए आए हैं, भूत में क्या हुआ, उसने क्या कहा, किसने क्या कहा, भूल जाओ उसको, है? अब भविष्य में क्या? अब हमारा लक्ष्य क्या है? भूत तो लौट के आएगा नहीं, भूत तो जो क्या गया वो तो वापस नहीं आएगा, परंतु भविष्य हमारे हाथ में है, भविष्य हमारे हाथ में। अब भविष्य की उत्पत्ति कहां से होगी? वर्तमान से होगी। तो सारा ध्यान किस पर है? वर्तमान। ध्यान में वर्तमान। तो इसलिए कहते हैं मंत्र क्या करता है? मननाथ, जो हमारा मन यहां भागता है वहां भागता है, यहां दो चीजें मन करता है। एक, ये कैसे हो गया, उसने ऐसा कैसे, या फिर क्या सोचता है मेरा क्या होगा। दोनों से मंत्र व्यक्ति को खींच लेता है। क्यों? पहले विधि क्या है मंत्र करने की? क्या विधि है? मंत्र का अर्थ स्मरण करो, कि मंत्र का देवता उसका स्मरण करो। जब मंत्र का देवता स्मरण करोगे तो फिर मन कहां जाएगा? कहीं जाएगा? मंत्र के पश्चात नाम में अधिकार मिलता है। कोई बोले प्रभु तो नाम में क्या स्मरण नहीं करना? नहीं, नाम स्मरण करना नहीं पड़ेगा, स्मरण होगा। बिना मंत्र को पार किए कोई नाम कैसे कर लेगा? मंत्र की स्थिति में ही मन स्थिर हो गया। अब फिर भूमिका शुरू होती है नाम की। तो ये कहना कि नाम स्मरण नहीं करना, नाम स्मरण करना नहीं पड़ेगा, स्मरण होगा। पहले बड़ा कुछ के नहीं। बोले नाम करते हैं तो क्या नाम स्मरण ना करें? अरे
मुझे स्मरण क्यों करना पड़ेगा? स्मरण की भूमिका तो मंत्र से हो गई थी। स्मरण की भूमिका तो मंत्र ने नाम को भूमिका प्रदान कर दी। तो भूमिका प्रदान पर क्या प्रदान करती भूमिका? विभिन्न प्रकार मनन से मन को शांत कर दिया था उसने। किसने किया? ये मंत्र ने किया। अब जब नाम शुरू होगा तो पहले जब मन पहले शांत हो चुका है तो फिर क्या स्मरण होगा? क्या अब स्मरण क्या होगा? भगवान का स्मरण होगा। समझे कि नहीं? इसलिए नाम विधि का अधीन नहीं है। विधि का अधीन क्या है? मंत्र। मंत्र क्या करेगा? हमको उस प्लेटफॉर्म पर ले आता है जहां से मन अब कहीं जाएगा नहीं। उसने ये किया था, उसने ये किया था, ये करूंगा और वो करूंगा, यहां दिल्ली बिल्ली नहीं घूमेगा भी मन। और तब भूमिका शुरू होती है किसकी? नाम की। उसे कहते हैं शुद्ध नाम। उससे पहले क्या है? नामाभास, न प्रतिबिंब न छाया, उसे नाम कहते हैं। और जब ये स्त्री आ जाती है नाम की, अब मंत्र की जरूरत नहीं, मंत्र की आवश्यकता नहीं। मंत्र करे या ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये अवस्था कब आएगी? परंतु भाव में। और भाव से पहले साधन भक्ति है। अभी जब नाम कर रहे हैं ये भी साधन भक्ति है, मंत्र कर रहे हैं ये भी साधन भक्ति है। तो मंत्र हमें कहां धक्का मार कहां पहुंचा देगा? भाव की स्थिति। जाओ और के बाई टाटा और बाय बाय, छोड़ेगा नहीं हमको। मंत्र हमको भाव में पहुंचा करके स्वयं क्या करेगा? क्या बन जाएगा? नाम बन जाएगा। क्या बन जाएगा? स्वयं नाम बन जाएगा। स्वयं नाम बन जाएगा हमारे सामने हो। अब मंत्र रहेगा ही नहीं। वो है तो वही नाम। क्या है? मंत्र क्या? नाम ही तो है ना। नाम में बीज लग गया। एंग क्लिंग श्रिंग ओम, फिर क्या है? बीज हो गया। नाम को चतुर्थी पद करो, संप्रदान कारक कर दो, संप्रदान कारक हो गया। लास्ट में समर्पण अर्थ में स्वाहा नमः स्वधा लग गया, मंत्र बन गया। जब मन स्थिर हो गया, अब जब मन स्थिर हो गया तो फिर अब बीज की जरूरत ही नहीं, बीज उड़ गया। अब समर्पण करने की जरूरत ही नहीं है। समर्पण किसे करते हैं? बाहर की व्यक्ति को। घर में कोई है ना रिश्तेदार आता है ना, आइए जी आइए, बैठी बैठी बोलना पड़ता है। और अपनी बेटी को बुलाना पड़ता है, ए आजा खा ले, क्या बोलते हैं? ए आ खा ले। समझा कि नहीं? अब आने की जरूरत नहीं है। इसलिए चतुर्थी पद खत्म, चतुर्थी संप्रदान कारक बंद, और स्वाहा तो जरूरत ही नहीं है। क्यों? अब संबंध हो चुका है। इसलिए कह रहे हैं मंत्र। तो इसलिए कि मंत्री उसे कहते हैं जो जिस राजा का मन यहां घूम रहा वहां समझ नहीं पा रहा राजा मैं करूं क्या, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उसमें एक व्यक्ति चाहिए उसको जो उसके मन को शांत कर सके अपने किसके द्वारा? अपने उपदेश के द्वारा। उसे कहते हैं मंत्री, है ना। राजा का मंत्री यदि समझदार है राजा सफल है, मंत्री यदि समझदार नहीं तो राजा गया। हम ये मंत्री में कैसे पहुंच गए थे? अच्छा हाँ, क्योंकि विकटगुरु जो थे जो भगवान के बहुत निकट में थे। क्यों निकट में थे? क्योंकि मंत्री हैं, राजा के निकट में हमें विराजमान रहेगा। राजा के मंत्रणा पूरा मंत्रणा देता है क्या करना है और क्या नहीं करना। यही मंत्री के लिए योग्य स्थान होता है, राजा के निकट। कुछ भी होता है राजा किसको ओर देखेगा? मंत्री को ओर देखेगा। आज मंत्री पद तो रही नहीं। आज क्या पद हो गए हैं? पीए, प्राइवेट क्या बोला? असिस्टेंट, वो मंत्री आजकल वही हुआ। कुछ भी होता है उससे वो सलाह मशवरा करते क्या करना चाहिए क्या नहीं करना, फिर उत्तर देता हूँ।
और क्या देखा उन्होंने? श्री नारदो नर्म सुगीत वीणा वाद्यम क्रीडति हास्यन। उन गोपवान ने देखा जिनका दर्शन मैंने वैकुंठ में किया था, नारद जी देखा, वो भी यहाँ विराजमान है। नारद जी भी यहाँ विराजमान है। कैसे विराजमान है? वीणा के ऊपर वीणा बजाते हुए क्या कर रहे हैं? हाथ पे वीणा धारण कर रखी है और वीणा धारण करते हुए कभी कभी क्या कर रहे हैं? सुंदर गीत गा रहे हैं, कभी नृत्य कीर्तन कर रहे हैं, और कभी कभी हैं ऐसे मतलब विनोद वार्ता के द्वारा भगवान का उनको हास्य रस का आस्वादन करा रहे हैं, भगवान का मनोरंजन कर रहे हैं नारद जी। बोले तो नारद जी जोकर बन गए, सबके सामने ऐसे काम कर रहे हैं। और कहा नारद जी, और कहा जो बैठे हैं उनमें कोई नारद जी समान कोई है क्या? जो बैठे हुए है ना, कोई नारद जी समान कोई है वहां पर? भगवान को छोड़कर के कोई है? कि सांदे बनी है कि गर्गाचारी हैं? परंतु तो ऐसे क्यों कर रहे हैं? सामने हो भगवान का मनोविनोद आनंद वर्धन कर रहे हैं। और इस प्रकार से बता रहे हैं यहां पर, तिष्ठन पुरा गरुड़ोस्ति तम स्तुवन पादाव संवाहन कित अथा उद्धव रहस्य वार्ता विरसो प्रिया भी संतोष नास्ति निजेश्वरम तम। क्या हुआ? पानी। गोपवाल जी कह रहे हैं, ब्राह्मण मैंने क्या देखा? तिष्ठन पुरा गरुड़तो अस्ति स्तवन। मैंने भगवान के सम्मुख विराजमान थे श्री गरुड़ देव। गरुड़ जी विराजमान थे, क्या कर रहे थे? तम स्तवम। तम मने भगवान का स्तवन, भगवान की स्तुति कर रहे थे। गरुड़ जी कहाँ निवास करते हैं? भगवान के सम्मुख। हमेशा जहां विष्णु मंदिर होता है सामने गरुड़ जी की मूर्ति होती है, वह हाथ जोड़े रहते हैं, प्रतीक्षा करते हैं कब मुझे अवसर मिले मैं सेवा के लिए उपस्थित हो जाऊं। तो गरुड़ जी सामने खड़े होकर के प्रभु की स्तुति कर रहे थे। पादाब्ज संवाहन तथा उद्धव जी कहाँ विराजमान थे? उद्धव जी पादाब्ज संवाहन, भगवान चरणों में बैठ करके उनके चरण दबा रहे थे। कौन? उद्धव जी। उद्धव तो मित्र थे, चरण दबा रहे हैं। पांच सम्मान कर रहे थे। रहस्य वार्ता भी सुप्रिया भी, और धीरे धीरे क्या कर रहे थे? भगवान को रहस्यपूर्ण, भगवान के साथ रहस्यपूर्ण बातों की चर्चा भी कर रहे थे। रहस्यपूर्ण बात क्या होंगी? ब्रज की बातें। उद्धव जी उनके चरणों में पास सम्मान करते करते खुशुर भी कर रहे थे। क्या खुशुर? अब भगवान को आनंद हो रहा था, तो खुशुर कैसे होगी? गुरु जी आए और शिष्य सब बैठे हुए, शिष्य गुरु के कान में खुशुर कर रहा था, गुरु जी का चेहरा लाल हो गया गुस्से में। तो मतलब क्या हुआ? शिष्य गया, सेवक कानों को खुशुर किया और गुरु जी आंखें लाल हो गई। क्या समझोगे? इसने को शिकायत कर दी है ना? और कुछ कान में कुछ कहा, गुरु जी का मुख खिल गया। क्या समझोगे? कुछ इसने गुरु जी कान में कोई अच्छी बात कही है ना? तो जब पास सम्मान कर रहे थे तो भगवान का मुख प्रसन्न था, खिल गया था। तो यहाँ बता रहे हैं, तो निश्चित रूप में ये हो गया उद्धव जी कुछ, और भगवान का मन प्रसन्न कब होता है? कब प्रसन्न होता है? ब्रजवासियों की बात सुनकर के भगवान का मन सबसे प्रसन्न होता है। उद्धव जी उनके निकट में पांच चरण दबाते धीरे रहस्य वार्ता कर रहे थे। संतोषयन, और उन वार्ताओं के द्वारा अपने प्रभु निजेश्वरम संतोषयन, अपने प्रभु को संतुष्ट कर रहे थे। कौन?
उद्धव जी। टीका में कह रहे हैं, मैंने देखा गरुड़ जी भगवान के सम्मुख उपस्थित होकर स्तुति कर रहे थे, है? और द्वारकानाथ के निकट श्रीमान उद्धव जी विराजमान थे, है? सेवा विशेषता को पृथक रूप में निर्देश करने के लिए पादाब से उनकी सेवा को, उद्धव जी की सेवा को सबकी सेवा से अलग कर रहे हैं। सेवा तो सभी कर रहे थे, कोई चामड़ ढुला रहा है, कोई पंखा ढुला रहा है, कोई छत्र धारण किया हुआ है, कोई स्तुति भी कर रहे हैं। तो यहां पर उद्धव जी की सेवा कुछ विशेष थी। विशेष क्यों कहा? उद्धव की सेवा विशेष क्यों कहा? क्योंकि उद्धव की सेवा से भगवान को संतुष्टि अत्यधिक मिल रही थी। नारद जी भी उन्हें संतुष्ट कर रहे थे, उनके हमने गीत गा रहे थे, कीर्तन कर रहे थे, हैं? ऐसे हास्य विनोद कर रहे थे। परंतु जब उद्धव जी जो कुछ उनके चरण दबा कुछ कह रहे थे, उस भगवान को इतना अधिक आनंद हो रहा था, तो कह रहे हैं। इसलिए उद्धव जी की सेवा क्या थी? विशेष। महत्व सेवा का नहीं, कई बार कहा जा चुका है। महत्व किसका है? सेवा, जो सेवा ग्रहण कर रहा है वो सेवा ग्रहण कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हम सेवा एक तरफा नहीं होती है, सेवा दो तरफा होनी चाहिए। हमारी सेवा और सेविया उसको, उस सेवा को ग्रहण करे, सेवा ग्रहण करे तो सेवा है। यदि सेवा ग्रहण ना करे तो क्या महत्व सेवा का? क्यों सेवा कर रहे हैं? गुरु जी ग्रहण नहीं कर रहे, मतलब गुरु जी आनंद नहीं हो रहा है। सेवा का माने क्या होता है? सेवा माने क्या होता है? संतोष, संतुष्टि। तो उद्धव जी चरण सम्मान कर रहे हैं और भगवान को अति आनंद हो रहा है, इसे बता रहे हैं। उद्धव की सेवा विशेष थी। अब उद्धव जी की महिमा क्या है? उद्धव जी को भगवान के सेवक के रूप में, पर भगवान के उद्धव क्या प्रसिद्ध है? उद्धव भगवान के सेवक हैं। ये सेवक ही है क्या? हैं? प्रसिद्ध है सेवक। और फिर विशेष रूप से भगवान की जो प्रिय रहस्य कहने से ब्रज संबंधी वार्ता, जितने भी मथुरावासी द्वारकावासी हैं, इनमें से के 2 लोग ब्रज में गए थे। 2 लोग ब्रज में गए थे। बलदेव को छोड़ दिया जाए 2, एक माता रोहिणी जी, दूसरे उद्धव जी। और कोई गया? बलदेव तो है ही है। रोहिणी माता, उद्धव 2 ब्रज में गए थे। हैं? क्या? उस अगुरु तो लेने गए थे क्या? ब्रज में क्या रहे? 2 गए थे जिन्हें ब्रज भाव को देखा था। अगुरु जी गए, सबको परेशान करके आ गए। अगुरु जी के सब परेशान करके आ गए। क्या गए? 2 गए थे। रोहिणी माता रही थी ब्रज में, कितने साल रही? 10 साल 8 महीना कृष्ण की आयु हुई है। ये उससे 7 महीने पहले चली गई था। फिर 11-12 साल रोहिणी माता। क्यों? जब बलदेव गर्भ में आए थे उसी समय वसुदेव जी ने रोहिणी जी को पहुंचाया था गोकुल में। तब से वहां थी। बलदेव का जन्म हुआ, कृष्ण जन्म हुआ, और जब कृष्ण ब्रज में आए तब तक केवल वहां रोहिणी माता थी और उद्धव जी गए थे। उद्धव शायद 2 महीने वाले थे। तो ब्रजवासियों के भावों को या रोहिणी माँ जानती है या फिर उद्धव जानते हैं। और रोहिणी माँ भी क्या जानती है? वात्सल्य भाव तक। उद्धव जी क्या मधुर भाव। गोपियों का क्या भाव था? गोपियों क्या प्रेम था कृष्ण के प्रति? क्या उनके भाव थे? क्या उनका प्रेम था? इसको समझने का अवसर किसे मिला था? उद्धव जी। इसलिए कह रहे हैं उद्धव जी उनके चरण दबाते दबाते धीरे धीरे हैं कुछ बातें कह रहे थे जिससे भगवान संतुष्ट थे। तो यहाँ कह रहे हैं उस समय वो क्या करते थे? ब्रज की बातें ही कृष्ण को बताया करते थे कि आप कैसे गायें चराते थे, गोपियां आपसे कैसे प्रेम करती हैं। मैं गया था, राधिका जी क्या कह रही थी और ललिता जी क्या कह रही थी आपके विषय में।
ये सुना सुना कर भगवान को संतुष्ट कर रहे हैं। आप कोई आपत्ति कर दे, अरे ये तो गड़बड़ हो जाएगा। द्वारका में जाकर के ब्रज की बातें बोलेंगे तो क्या होगा फिर? रुक्मिणी चिढ़ जाएगी, सत्यभामा चिढ़ जाएगी, देवकी चिढ़ जाएगी। तो जहां सब चिड़ाचिड़ी हो गई, रस कैसे आएगा? देखो सोचेगी नहीं, मैं पास में रहती, मैं इसकी मां हूं, मेरे को स्मरण ना करके दूसरा का स्मरण करता है, सत्यभामा चिड़ेगी नहीं? हम इनकी पत्नी है, हमारी बात नहीं सुनते हैं और वो गोपी बात सुनते हैं, तो यहाँ पर क्या संभव कैसे हो सकते हैं? यहाँ पर उद्धव जी की बात क्यों करेंगे? क्या ये उचित स्थान है? बड़ी समय ऐसी बात कर सकते हैं उद्धव जी? बोलता नहीं करनी चाहिए। इसलिए बताया था रहस्य वार्ता। रहस्य की बात कैसे की जाती है? कान कान में फुसफुसा करके, मतलब इतने निकट। क्या कर रहे थे वो? कृष्ण चरण दबा रहे थे, तो चरण, तो जब चरण दबाते हैं तो उनका मुंह कहां पे होगा? कृष्ण के घुटने के पास होगा, और कृष्ण द्वारा सिर झुका रखा है, तो दूरी कितनी होगी? इतनी दूरी होगी। तो धीरे धीरे कृष्ण के कानों में ब्रज की बातें बोल लेते हैं। इसीलिए ताई कोई सुन ना पाए। सुन लेगा तो समस्या ही खड़ी हो जाएगी, वहीं पर महाभारत वहीं पर शुरू हो जाएगी। तो सवेरे सत्यभामा उठ के चली जाएंगे, हम यहाँ नहीं बैठते हैं, वो चली जाएंगे। रस क्या हो जाएगा? रस निरस हो जाएगा। इसलिए पहले बोल दिया रहस्य वार्ता। रहस्य की बातों को खोल करके नहीं बोला जाता है? रहस्यमय बातें कैसे बोली जाती हैं? कान कान में बोली जाती हैं। तो इसे कहते हैं, तो जब ये बातें कैसे प्रकाशित कर रहे थे वो, तब बता रहे हैं भगवान के चरण दबाते दबाते उस रहस्य को धीरे धीरे प्रकट बोल रहे थे, जिससे कि वो वहां पर क्या बात हो रही है इसे कोई श्रवण नहीं कर सका है। केवल भगवान ने उसको सुना बस, इसीलिए यहां पर कोई समस्या नहीं है। इसलिए कह रहे हैं, अब बोले तो असौ, ये कैसे हो सकता है कि उद्धव जी बोले कोई ना सुने? बोलते हैं उद्धव के लिए संभव है। क्यों है? उद्धव क्या महिमा है? उद्धव शिष्य है बृहस्पति के, परम विद्वान है, श्रेष्ठ मंत्री। 3 विशेषण दिए। नंबर 1 किसके शिष्य है? बृहस्पति के शिष्य है। नंबर 2 परम विद्वान है, और नंबर 3 श्रेष्ठ मंत्री है। अभी तीनों क्या लक्षण है? शिष्य किसका है? बृहस्पति का। विद्वान भी है और मंत्री कृष्ण के। इन तीनों में क्या चाहिए? शिष्य किसे कहते हैं? शिष्य किसे कहते हैं? ये गुरु के मन को पढ़ ले और संकेत के द्वारा ही उत्तर दे दे। गुरु को शिष्य के इस बात को समझने की जरूरत ना पड़े। समझा कि नहीं? गुरु के मन को जान ले और जान करके उनके मन के अनुरूप उसको उत्तर, उनको रिस्पॉन्स दे दे। ये शिष्य कर्तव्य है। विद्वान किसे कहते हैं? बातों को ऐसे बात में बोल रहे सामने कोई समझ नहीं पाएगा। सामने बात बोल देगा तुम्हें, सामने तो तुम्हारे सामने तो तुम गाली बक देगा, और तुम सोचो हमारी मेरी महिमा गान कर रहा है। और मंत्री है चतुर, कौन बात कैसी कहनी चाहिए, 3 गुण बताए। क्योंकि बृहस्पति के शिष्य है, लिव इट। हाँ, तो इसे बता रहे, इसीलिए वो कैसे कहते विचित्र संकेत, चतुरता पूर्वक वचनों के हृदय। कुछ बातें संकेत से, कैसे मुख से बोल नहीं रहे थे, संकेत से बोल रहे थे, संकेत से। और भगवान भी बुद्धिमान है, दोनों बुद्धिमान होना चाहिए। नहीं तो शिवक ने संकेत किया और गुरुजी को और ही समझे। राजकुमारी ने संकेत किया 2 1 और कालिदास ने 2, शादी हो गई। होगा नहीं? गुरुजी ने कहा है इसको
5 दे दो, 5 संकेत, संकेत प्रमाण 5 दे दो। और सेवक ने 5 लाख दे दिए। जब चला गया, गुरुजी दिया उसको, पंडे को कितने दिया? 5 लाख। 5 कितना? 5 लाख क्यों? हमने 5 किया था। अरे मैं क्या 5 रुपये का था, 5 रुपया हो गया है? एक क्या था? 100 रुपया, तो तुमने 1000 रुपये दे दिया, 1000। तो इसे कहते हैं बुद्धिमान। दोनों तरफ संभव है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। गुरु बुद्धिमान है नहीं, शिष्य बुद्धिमान है। वो संकेत से बात कर रहा है और गुरु और बात कर रहा है, गुरु संकेत से बात कर, शिष्य को और समझ रहा है। यहाँ भगवान भी चतुर और उद्धव भी चतुर, इसलिए संकेत से बात हो रही है। बात संकेत से बात होती है। तो इन्हें कह रहे हैं यहाँ पर, इसलिए ये संशय नहीं कर सकते कि सबके सामने उद्धव जो बातें कर रहे थे और उन्हें समझा नहीं समझा, यदि सुन भी लिया, सब बहरे नहीं होते ना, किसी कान बहुत तेज कान होते हैं। तुम वहां पर यहाँ से कुछ बात धीरे ही बोलते हो ना, अन सुन लेता है। ये यदि कोई सुने भी तो समझ नहीं पाएंगे। क्यों नहीं समझ पाएंगे? उद्धव जी जो बात कर रहे थे, किस बात कर रहे थे? संकेत से, वह संकेत से कर रहे थे और भगवान संकेत समझ रहे थे। इसीलिए उनके द्वारा संभव हुआ, क्योंकि अब आया, क्योंकि भगवान भी भगवान कौन है? विदग्ध शिरोमणि, भगवान परम बुद्धिमान है। उद्धव बुद्धिमान तो है ही है, तो उन संकेत को समझना भी कम बात है क्या? कोई संकेत कर रहा है, कौन समझेगा उसको? कौन समझेगा उसको? वहां बुद्धि चाहिए। तो भगवान उद्धव की जोड़ी क्या है? परफेक्ट जोड़ी है। ये भगवान परम विद्वान है तो उद्धव भी परम विद्वान है। इसलिए वो इशारों में ही ब्रज की बातें बता रहे थे, अब भगवान प्रसन्न हो रहे थे। और लोग सोच रहे थे कि नहीं, नारद जी सोच रहे थे जो नाच कीर्तन कर रहा हूं ना, इसे प्रसन्न हो रहे। जो चावल डुला रहे थे, जो सोच रहे थे कि हम चावल ढुला रहे हैं, इसलिए प्रसन्न हो रहे हैं। परंतु वहां प्रसन्न क्यों हो रहे थे वो? इसलिए बता रहे उद्धव की सेवा क्या थी? विशेष है। भगवान स्वतंत्र प्रभु हैं, उनकी इच्छा के बिना किसी में समझने सामर्थ्य नहीं हो सकता। भगवान स्वतंत्र प्रभु हैं। यदि वो इच्छा करें कि हमारी बात कोई ना समझे तो कोई समझेगा नहीं। कौन बोला था? ब्रह्मा जी कहा था क्या? जानन्तु किम बहुक्त्या न मैं विभो मनसोवाचा वैभव तब गोचर। ब्रह्मा जी कह रहे, कौन ब्रह्मा? जिनके 4 माथे हैं, 4 बुद्धि हैं, चतुर्मुख ब्रह्मा। हे प्रभु जो कहते हैं हम जान गए, भगवान को जान गए, उन्हें कहने दो। मैं ब्रह्मा, 4 वेद मुख से निकले हैं, मैं ब्रह्मा कह रहा हूं, मनसो वपुषवाचो वैभव गोचर। आपको जो वैभव है ना, 3 वैभव, मन का वैभव, वाणी का वैभव और तन का वैभव, मैं आज समझ नहीं पाया। मन का वैभव मतलब क्या? मन का वैभव क्या होता है कि मन में आप क्या सोचते हैं, आपके मन में क्या है, ये मन का वैभव मैं समझ नहीं पाया आज तक। वाणी का वैभव आप क्या कह रहे हैं, इसका अर्थ क्या है? गुरुजी कुछ कह रहे हैं, अर्थ समझना आसान है क्या? इसे कहते हैं वाणी का वैभव। और तन का वैभव आप है क्या, अब स्वरूप क्या है, आज तक मैं समझ नहीं पाया इसको। सिद्ध हो गया भगवान क्या कह रहे हैं, उसका अर्थ क्या हो सकता है, ये समझना आसान नहीं। भगवान में दूर की बात है। हमारे सामने पंडित व्यक्ति आ जाए ना, कोई पंडित व्यक्ति आ जाए, हम उसकी बात समझ नहीं पाएंगे। प्रमाण क्या है? वही भगवत गीता, वही गीता है ना। उसी गीता की टीका कितनी हो चुकी है अभी तक? कम से कम 450-500 टीकाएं हो चुकी हैं। उसी गीता की टीका शंकराचार्य ने क्या लिखी? मायावाद। उसी टीका बड़े बड़े जो कवियों ने लिखी अपने अनुसार, हमारे जो देशभक्त उन्होंने लिखी अपने अनुसार।
मदन मोहन मालवीय, बड़े बड़े राधा कृष्ण ने गीता लिखी, क्या लिखा? गीता का अर्थ, गीता का लक्ष्य क्या है? कर्म। और उसी टीका लिखा हमारे गोस्वामी लोगों ने, वैष्णव आचार्य ने, उन्होंने क्या सिद्धांत निकाला? गीता शुद्ध भक्ति का उपदेश देती है। अब तो गीता की है, अर्थ अलग क्यों? क्योंकि भगवान की इच्छा यदि नहीं हो तो भगवान को समझना, वो क्या कह रहे हैं वो समझना आसान नहीं होता। इसलिए कह रहे हैं यहां पर दो कारण है। एक कारण है उद्धव परम चतुर है, उनको बातों को घुमाना आता है। दूसरा, प्रभु की यदि इच्छा नहीं है हमारी वार्तालाप को कोई ना सुने तो कोई नहीं सुनेगा, सुन नहीं सकता। इसीलिए उद्धव जी जो व्रत की बातें कह रहे थे, उस बात को कहने से बाद किसी प्रकार का रस में बाधा नहीं आई। निरीक्ष्य दीर्घात्म दिदृक्षितास्पदम दूरे पतम प्रेम भरणेन मोहित स तो उद्भट स्नेह रसेन पूरितो मन्नाय नाय उद्धव मादिदेश। गोकुमार जी कह रहे हैं, हे ब्राह्मण, मैं दीर्घ आत्म दिदृक्षिता, दीर्घ काल से मैं जो मैं इच्छा कर रहा था, जो इच्छा मैं कर रहा था, आज क्या हो गया? निरीक्ष्य दूरे, मैंने आज वो जो मेरी इच्छा थी देखने की, आज मैंने वो दर्शन कर लिया। सामने कौन बैठे थे? मेरे इष्ट देव बैठे थे, ठीक वही वैसे थे, द्विभुजता वही स्वरूप था उनका, है ना। आज मैं देख रहा था ये सामने, और जैसे दर्शन किया मैंने, अपतम प्रेम भरणे मोहित, मैं प्रेम से मोहित हो गया, अपतम, और वहीं पर ही पतित हो गया, गिर गया। प्रेम से मैं मूर्छित होकर के वहीं गिर पड़ा। उस समय सतु उद्भट स्नेह रसेन पूरे, तो उद्भट स्नेह, उद्भट की क्या होता है? उद्भट बने उद्भट अत्यंत, बहुत ज्यादा। ये हमारे उद्भट विद्वान हैं, हमारे मठ के उद्भट विद्वान सनातन जी हैं। कौन विद्वान? उद्भट माने अत्यंत। तो बता रहे हैं उद्भट स्नेह रसेन पूरी, तो मेरे को इस प्रकार जमीन में पड़ा हुआ देख करके भगवान का हृदय स्नेह रस से भर गया, द्रवित हो गया। मत आनयानाय उद्धव आदि देश, भगवान ने मत आनयनाय, मुझको वहां से लाने, जब मैं गिर गया था ना, मैं तो उठ के आऊंगा नहीं, तो वहां से लाने के लिए भगवान ने उद्धवम आदि देश, उद्धव को आदेश दिया, जाओ जाकर के उनको लेकर के आओ। चलो टाइम हो गया। वो द्वारकानाथ की, द्वारका जी की, उद्धव जी की, नारद जी की, गोकुमार की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपान्तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे निताय गौर हरे बोल। हरि बोल, हरि बोल।